बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सेक्ट लीडर होता है बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है जू फैन। और इस समय वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स खड़े थे वो सभी लोग सेक्ट लीडर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी सेक्ट लीडर को इतना ज्यादा गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। और जो जू फैन था उससे इस सब की कोई भी परवाह नहीं थी, उल्टा वो तो उन्हें एक टॉन्टिंग वाली स्माइल को शो कर रहा था। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है जू फैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जो जू फैन था वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था, वो बस सेक्ट लीडर के पंच को आते हुए देख रहा था। और जूफेन ने डिसाइड किया था कि जूफेन उस अटैक को अपने किलिंग के आर्म से ब्लॉक करेगा। देन वैसे ही एक बैम की आवाज आती है, जूफेन एक बार फिर से 100 मीटर दूर जाके गिरता है, जाने लगता है। और जब वो पीछे जा ही रहा था वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है। जूफेन की बॉडी गोल्डन कलर के ऑरा से फुल हो जाती है और जूफेन की बॉडी में गोल्डन कलर के जो स्केल्स होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। और अब जूफेन बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा था और ये देखकर जो रेन जियाओ योन था वो तो एकदम ही शॉक्ड हो चुका था और कहता है कि आखिरकार कैसे एक फ्रेश इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर मेरे इस पंच को ब्लॉक कर सकता है। और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स डिसिपल्स खड़े थे वो भी सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। देन वैसे ही जूफेन हंसते हुए कहता है केवल सोल हार्मनी स्टेज बॉडी को बेहतर बनाने के लिए सोल की पावर को उधार लेता है और एक स्वर्ड सोल एक शरीर को पहले से कई ज्यादा बेहतर बना देती है, जबकि एक जानवर की आत्मा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ वाले एनिमल में बदल देती है। हालांकि किसी शरीर में पहले से ही कोई ऐसी शक्ति है तो फिर वो आदमी भी समझो सोल हार्मनी स्टेज के बराबर ही होता है और उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही सोल हार्मनी स्टेज की पावर होती है। देन वैसे जो सेक्ट लीडर रेन जियाओ येन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है ऐसा करने का कोई भी रास्ता नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज, एक स्ट्रॉन्ग सोल उसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉडी। देन वैसे जूफेन भी कहता है बहुत अच्छे सेक्ट लीडर, तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। और देन ये लोग ऐसे ही और बातें करते हैं। और अब जो जूफेन होता है वो अपने रेड किलिंग के आर्म से रेन जियाओ रेन मतलब सेक्ट लीडर की चेस्ट पे अपने किलिंग के आर्म से अटैक करता है, जिसकी वजह से सेक्ट लीडर 5 माइल्स तक घिसलते घिसलते जाने लगता है हवा में। उसके बीच जो कुछ भी आ रहा था वो आगे से हटता जा रहा था और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग एकदम हैरान हो चुके थे। और देन वैसे एक जगह पर आकर के जो रेन जियाओ येन होता है वो एक जगह पर क्रैश होता है। इस समय उसके मुंह से खून निकलने लगा था और वैसे ही वो जूफेन को ढूंढने लगता है। जैसे वो गिरा था वैसे ही वो पैनिक में जूफेन को ढूंढने लगता है। और ये सब कुछ होने के बाद जो रेन जियाओ येन होता है गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। देन वैसे ही जूफेन भी वहाँ पहुंच जाता है और सेक्ट लीडर से कहता है और देन वैसे ही कहता है सेक्ट लीडर रेन आखिरकार आप कहाँ देख रहे हो। और देन वैसे ही सेक्ट लीडर के एक और पंच मारने के लिए जाता है और सेक्ट लीडर भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने राइट हैंड का यूज करता है। और जैसे दोनों पंच टकराते हैं वैसे ही दोबारा से रेन जियाओ येन आसमान में उड़ने लगता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। और जब वो उड़ते हुए पीछे जा ही रहा था वैसे ही दोबारा से बीच में जूफेन दोबारा से अपीयर हो जाता है। देन वैसे ही दोबारा से उसके बैक पर अटैक करता है और इस बार इमेंस पावर रिलीज हुई थी जूफेन से, जिसकी वजह से रेन जियाओ येन अपने मुंह से खून को उगलने लगता है। इस समय वो बहुत ज्यादा ही पेल पड़ चुका था, पीला पड़ चुका था। देन वैसे ही धड़ाम से ग्राउंड पे गिरता है। देन एक बार फिर से गोल्डन कलर अपीयर होता है और एक और पंच रेन जियाओ येन के पड़ने वाला था। और इस समय जूफेन रेन जियाओ येन को एक बॉल की तरह मार रहा था और उसे बिल्कुल भी नीचे गिरने नहीं दे रहा था। और इस पॉइंट पर आकर के जो वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा ही हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर उनके सेक्ट लीडर को ऐसे कैसे मार सकता है, उनके साथ ऐसे कैसे खेल सकता है। और वो लोग ऐसी बातें कह रहे थे कि इनकी जो स्पीड है वो तो एकदम घोष जैसी है और ये स्पीड ऐसी थी जिसे सोल हार्मनी स्टेज का कल्टीवेटर भी अचीव नहीं कर सकता था। और इस समय जूफेन एक मॉन्स्टर बन चुका था, ये लिंक से भी बहुत ज्यादा ताकतवर, क्योंकि इस समय जूफेन के पास बहुत सारे बीस्ट एंड सोवरेंस की इनहेरिटेंस थे और उनकी पावर के साथ जूफेन इनविंसिबल बन चुका था। और इस समय जो सेक्ट लीडर था वो बार बार जूफेन का पंच खाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार खून को उगल रहा था। और इस समय रेन जियाओ येन सोल हार्मनी स्टेज के होने के बावजूद भी इस समय पावरलेस हो चुका था, वो जूफेन के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज्यादा ही वर्ष लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं बचेगा। और रेन जियाओ येन को ये सच्चाई सुनकर बहुत ज्यादा ही निराशा हुई कि उनका जैसा एक महान सेक्ट लीडर अपने ही सेक्ट में मरने वाला था। जैसे कि उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी और अब वैसे उसकी भी होने जा रही थी। ये बहुत ज्यादा ही शर्मनाक था। और सेक्ट लीडर की ये हालत को देखते हुए जो वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो लोग चिल्लाते हैं सेक्ट लीडर। और अपने सेक्ट लीडर को मरता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो सभी लोग एक्शंस में आ गए। दर्जन भर सोल हार्मनी एक्सपर्ट आ गए जूफेन के ऊपर चार्ज करने के लिए। और ये देखकर जो सेक्ट लीडर होता है वो भी रोने लगता है। आखिरकार भगवान का शुक्र है ये ओल्ड गीजर्स फाइनली आ ही गए मुझे बचाने के लिए। मैं इनका बहुत देर से वेट कर रहा था कि ये लोग कब है, लेकिन ये लोग अब आ रहे हैं। और चाहे जूफेन जितना बड़ा फ्रीक क्यों ना हो वो
लेकिन दर्जन भर सोल हार्मनी स्टेज के सामने उसे भी जरूर कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट था। देन वैसे ही जूफन अपने वाले दुश्मन पर नजर डालता है और उनसे निपटने के लिए रेन जियाओ युन को अकेला कर दिया। देन वैसे ही जूफन को अपनी तरफ आते हुए वो सभी एल्डर्स लोग भी कहते हैं, लड़के क्या तू पागल हो चुका है? क्या तू हम लोगों के पास मरने के लिए आ रहा है? तूने हमारे यंग मास्टर को मार दिया और तो और तुमने हमारे सेक्ट लीडर को भी हार्म किया है और इसका भुगतान अब तुम्हारे मरने से ही होगा। और देन वैसे वो सभी एल्डर्स वगैरह जूफन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जूफन भी अपनी पिच ब्लैक लॉन्ग स्वर्ड को निकाल लेता है। और देन वैसे ही गोल्डन लाइट सब जगह चमकने लगती है। वैसे ही जितने भी वहाँ पर डोजन्स ऑफ सोल हार्मनी एक्सपर्ट थे वो सभी लोग धीरे धीरे करके जमीन में गिरने लगते हैं। बस पलक झपकते ही सबके सब मारे जा चुके थे और ये देखकर जो रेन जियाओ येन था उसका चेहरा उतर गया। और देन वैसे वो अपने मन में कहता है, आखिरकार ये फ्रीक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने पलक झपकते ही डोजन्स ऑफ सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स बंदों को इतनी जल्दी मार दिया। और जो सेक्ट लीडर की होप थी वो जस्ट कुछ सेकंडों में ही डिस्पायर में बदल गई। और इस टाइम जूफन ने जो किया था उसे रेन जियाओ येन को रोने का मन कर रहा था। और वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस उन्हें देख रही थी वो लोग तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे सब कुछ देखकर। और जितने भी सोल हार्मनी एक्सपर्ट थे वो सभी लोग अभी मारे जा चुके थे। और देन वैसे ही जो जूफन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है, दोबारा से सेक्ट लीडर रेन जियाओ येन को मारने लगता है, पंचेस की बौछार कर देता है। और इस समय जो रेन जियाओ येन था वो अपने मन में कहता, आखिरकार ये मुझे इस तरह क्यों मार रहा है? अगर ये मुझे ऐसे ही मारता रहा मैं बस 2 और हिट में मर जाऊंगा। और जो ये एल्डर्स और डिसिपल्स खड़े आखिरकार खड़े होकर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्लीज यहाँ और मुझे बचाओ आके। लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। जूफन की पावर की वजह से सभी लोग चुप बैठे थे। और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स बचे थे वो सब इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट थे और उन्हें भी पता था अगर सोल हार्मनी एक्सपर्ट जूफन के सामने कुछ नहीं कर पाए तो वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट होने के कारण जूफन के सामने क्या ही कर पाएंगे और बस कुछ सेकंडों में ही वो भी मारे जाएंगे। और देन वैसे ही सब कुछ देखने के बाद जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने मन में कहते हैं, क्या ये ओवर हो गया? क्या मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा और आखिरकार भी मेरी हेल्प करने के लिए कौन आएगा? और ये सब कुछ देखने के बाद जो जूफन होता है वो भी रेन जियाओ येन का मजाक उड़ाता है और हंसते हुए कहता है, सेक्ट लीडर रेन जियाओ येन, जो तुम्हारा मिडिल 3 सेक्ट हेवन ट्रेलिंग सेक्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। और क्या तुम्हारे सभी एल्डर्स कावर्ड्स हैं, डरपोक हैं? और वो लोग तो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में नहीं डाल रहे हैं। यूजलेस सेक्ट लीडर, इसके बारे में तुम भी कुछ बोलो। देन वैसे ही जब वो एल्डर्स होते हैं वो खड़े खड़े कहते हैं, मतलब चिल्लाते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर का बस नाम लेते हैं और वैसे ही बस खड़े रहते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा था। और जो सेक्ट लीडर होता है वो भी अपने मन में कहता है, फाइन फाइन, मैं पहले से ही तुम लोगों के इस चांस को जानता हूँ। और अब रेन जियाओ येन को रिग्रेट हो रहा था कि उसने जूफन से फाइट क्यों ही की। देन वैसे ही जो जूफन होता है वो पंच करता है सेक्ट लीडर के हेड पर। और ये पंच पिछले पंचों की तरह कोई मामूली पंच नहीं था। ये पंच सेक्ट लीडर के मारने के इंटेंशन से किया गया था पूरी तरीके से, क्योंकि अब जूफन भी उसको मारते मारते परेशान हो चुका था, तंग हो चुका था और उसके साथ अब बिल्कुल भी और नहीं खेलना चाहता था। और देन ये देखते हुए जो सेक्ट लीडर होता है वो भी अपने मन में कहता है, शायद मैंने एक गलत ही मॉन्स्टर से पंगा ले लिया। और जब जूफन सेक्ट लीडर को हिट ही करने वाला था वैसे ही कोई आता है और जूफन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और जूफन को पीछे ढकेल देता है। और ये एक स्वर्ड थी। और देन वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है, वहाँ पूरे फॉरेस्ट में सब्जी का धूल डस्ट वगैरह छा जाती है और डजन्स ऑफ माइल तक जो भी कुछ था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। और जो वो अटैक था वो जूफन के पंच से भी स्ट्रॉन्गर था। और ये था हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल, जिसे देखकर जो रेन जियाओ युन था वो भी थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। और देन वैसे ही हाई वेनरेबल से सेक्ट लीडर कहता है, हाई वेनरेबल आखिरकार आप आ ही गए। देन वैसे जो हाई वेनरेबल होते हैं वो भी सेक्ट लीडर से कहते हैं, अगर अभी मैं नहीं आता तो फिर तुम मारे जाते। देन वैसे ही हाई वेनरेबल रेन जियाओ को नीचे की तरफ फेंक देते हैं और जो जितने भी एल्डर्स होते हैं नीचे वो सभी लोग कैच कर लेते हैं हाई वेनरेबल को, सॉरी सेक्ट लीडर को। और अब दोबारा से हमें हाई वेनरेबल की तरफ दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए जूफन की तरफ मुड़ जाते हैं और जूफन से कहते हैं, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के साथ तुम्हारी क्या समस्या हो सकती है जो तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हो। देन वैसे जो जूफन होता है वो हाई वेनरेबल को मॉक करते हुए कहता है, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट याओ जुन सेन, क्या तुम यही हो? आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल युआनजिंग गैंग का डिसिपल जू फैन हूँ। और जब हाई वेनरेबल युन सेन ये सुनता है तो वो कांपते हुए जूफन की तरफ ध्यान से देखने लगता है और वैसे ही कहता है, हाँ मैं देख सकता हूँ तुम वही हो जो उन्होंने मेंशन किया था। तुम्हारे मास्टर तुमको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड थे। आखिरी में मैंने उसके चेहरे पर ऐसा लुक कभी भी पहले नहीं देखा था जब वो तुम्हारी बात कर रहे थे तब, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुका था तुम्हें देखने के लिए। लेकिन तब मैंने सुना कि तुम
तुम टारगेट हो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के और तुम उसमें बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाए। देन वैसे ही जूफेन कहता है कौन ही जानता है, मैं तो उनसे सर्वाइव भी कर गया और तुम्हें ढूंढ भी लिया। और देन वैसे ही जूफेन की आंखें ब्लड थर्स्ट से भर जाती हैं। और देन वैसे ही कहता है जियाओ युनसेन, मैंने सुना है कि तुमने मेरे मास्टर को मारा है और इसीलिए यही रीजन है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सर को लेने के लिए। लेकिन अभी भी जो जियाओ युनसेन था वो पहले की तरह अभी भी शांत था। और देन वैसे ही बुरी तरह घायल सेक्ट लीडर की तरफ देखता है और वैसे ही कहता है तो इसका मतलब यही है कि तुमने उसे अभी तक इसीलिए नहीं मारा ताकि मैं बीच में आ सकूं। वैसे ही जूफेन कहता है हाँ ये सच है, लेकिन तुम बहुत देर से आए और अब तुम्हारे सेक्ट में 1 दर्जन सोल हार्मनी स्टेज कल्टिवेटर्स की कमी है।